नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, मानव जीवन में वास्तुशास्त्र का बहुत अधिक महत्व है। वास्तुशास्त्र के सभी नियमों को पूर्ण रूप से जीवन में अपनाना तो संभव नहीं है, लेकिन हम वास्तुशास्त्र के महत्वपूर्ण नियमों का पालन करके हमारे घर को पवित्र बना सकते हैं। आज हम बात करने वाले हैं घर के मुख्य द्वार से जुड़े कुछ वास्तु दोष और उनके उपाय के बारे में। जैसे अगर गलत दिशा में घर के मुख्य द्वार का निर्माण किया जाए तो इससे अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, लेकिन कुछ आसान से उपाय इन दोषों को दूर भी कर सकते हैं, वो भी बिना घर के तोड़फोड़ किए। क्योंकि अगर वास्तु के नियमों को अनदेखा किया जाए तो घर के अंदर वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं और उस घर के निवास करने वाले लोगों को जीवन में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। घर के मुख्य द्वार के आकार का भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार को लकड़ी से बनाना ही श्रेष्ठ बताया गया है। लकड़ी से बना मुख्य द्वार ही श्रेष्ठ फल प्रदान करता है। ऐसे घर में माँ लक्ष्मी का निवास होता है और देवी देवता भी प्रसन्न होकर ऐसे घर में प्रवेश करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं घर का मुख्य द्वार कौन सा होना चाहिए, जिससे कि घर में सुख शांति बनी रहे और धन संपत्ति का आगमन होता रहे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको ऐसी ही वास्तु शास्त्र से जुड़ी जानकारी प्राप्त होती रहे। आगे बढ़ने से पहले आप कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण, जय माता लक्ष्मी जरूर से लिख दें। सबसे पहली बात दोस्तों, वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि घर का मुख्य द्वार अर्थात आपके घर का प्रवेश द्वार आपके घर के अन्य दरवाजों से आकार में बड़ा होना चाहिए। मुख्य द्वार कभी भी अन्य दरवाजों से छोटा नहीं होना चाहिए, ताकि घर के अंदर की ओर बाहर से आने वाली ऊर्जा का संतुलन बना रहे। अगर मुख्य द्वार का आकार छोटा होता है तो उस घर में कलह कलेश लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। घर का मुख्य द्वार का आकार घर के अन्य दरवाजों जितना भी नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार हमेशा बड़ा ही होना चाहिए, तभी इसका शुभ फल प्राप्त होता है। वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार से जुड़ी और एक महत्वपूर्ण बात बताई गई है कि मुख्य द्वार हमेशा 2 पल्लों का होना चाहिए। इस मुख्य द्वार को खोलते अथवा बंद करते वक्त दोनों हाथों का प्रयोग होना चाहिए। 2 पल्लों का मुख्य द्वार ही घर के लिए शुभ माना जाता है। 2 पल्लों के मुख्य द्वार के कारण घर मंदिर की तरह प्रतीत होता है। माँ लक्ष्मी ऐसे घर में प्रवेश करती है जिस घर का मुख्य द्वार 2 पल्लों का होता है। अगर आपका मुख्य द्वार एक ही है तो कोई चिंता की बात नहीं है। इन वास्तु दोष को दूर करने के लिए कुछ वास्तु उपाय भी हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आइए जानते हैं और मुख्य द्वार से संबंधित वास्तु नियम। तो आइए जान लेते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार के पास दहलीज अवश्य होने चाहिए। दहलीज के बगैर मुख्य द्वार अपूर्ण माना जाता है। घर के प्रवेश द्वार के पास दहलीज का होना अनिवार्य है। शास्त्रों में कहा गया है कि दहलीज घर की रक्षा करती है। दहलीज के होने से घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश नहीं कर पाती हैं। दहलीज की ऊंचाई 2 से 5 इंच तक होनी चाहिए। दहलीज की नियमित रूप से पूजा करनी चाहिए। दहलीज के पास नित्य घी का दीपक लगाने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में प्रवेश करती है। दहलीज पर शुभ चिन्ह अवश्य बनाने चाहिए। खासकर स्वास्तिक का चिन्ह दहलीज के दोनों छोर पर बनाना चाहिए। इससे घर में बुरी शक्तियाँ प्रवेश नहीं करती हैं। श्री कृष्ण कहती हैं कि दहलीज न होने पर घर में प्रेत प्रवेश करते हैं और घर में रहने वाले लोगों को कष्ट भोगने पड़ते हैं। इसीलिए घर में दहलीज अवश्य होनी चाहिए। वास्तु शास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार पूर्ण रूप से बंद होना चाहिए। मुख्य द्वार में किसी भी प्रकार की दरार और छेद नहीं होना चाहिए। घर का मुख्य द्वार बंद होने पर घर के अंदर का दृश्य नहीं दिखना चाहिए। मुख्य द्वार पर छेद अथवा दरार होने से घर में नकारात्मक शक्तियाँ प्रवेश कर सकती हैं। वास्तु शास्त्र में कहा गया है कि मुख्य द्वार टूटा हुआ अथवा दरारों वाला होता है तो उस घर में दुख, दरिद्रता और दुर्भाग्य का वास होता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार के ऊपर हमेशा तोरण लगाना चाहिए। मुख्य द्वार पर तोरण लगाने से अशुभ शक्तियां दूर रहती हैं। घर में कभी दुर्घटना नहीं होती है और बुरी नजर से रक्षा होती है। इसके अलावा आप मुख्य द्वार पर शुभ चिन्ह और धार्मिक प्रतीक अवश्य लगाएं, जैसे शुभ लाभ स्वास्तिक अथवा ओम का चिन्ह अवश्य लगाना चाहिए। इससे घर में सकारात्मकता बढ़ती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर के मुख्य द्वार के ठीक सामने कोई खंबा, दीवार, कोई बड़ा पेड़, पानी की टंकी आदि चीजें नहीं होनी चाहिए। ये चीजें सकारात्मक ऊर्जा के मार्ग में बाधा निर्माण करती है। इन वस्तुओं के कारण वास्तु वेद निर्माण होता है और जीवन में धन से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये चीजें मुख्य द्वार के सामने होने से जीवन में आने वाले अवसर भी कम होने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि
घर के मुख्य द्वार के पास स्वच्छता होनी चाहिए। नित्य घर के मुख्य द्वार के सामने जल का छिड़काव करना चाहिए और सुंदर रंगोली बनानी चाहिए। घर का मुख्य द्वार स्वच्छ होने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होकर उस घर में प्रवेश करती है। मुख्य द्वार के सामने कभी गंदगी नहीं होनी चाहिए, इससे नकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है। इसीलिए नित्य सुबह उठने के बाद मुख्य द्वार के सामने शुद्ध जल का छिड़काव करें, सुंदर रंगोली बनाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार मुख्य द्वार को खोलते अथवा बंद करते समय कर्ण कर्कश आवाज नहीं आनी चाहिए। इसे ध्वनि वेद कहा गया है। वास्तुशास्त्र में इसे बहुत अशुभ माना जाता है। मुख्य द्वार से निकलने वाली कर्ण कर्कश आवाज के कारण घर में कलह कलेश और लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। यदि मुख्य द्वार से ऐसी आवाजें आती हैं तो उसे तुरंत ही ठीक कर लेना चाहिए, अन्यथा आगे चलकर ये आपके जीवन में कोई परेशानियां खड़ी कर सकती है। मुख्य द्वार कभी भी बाहर की ओर नहीं खुलना चाहिए। बाहर की ओर खुलने वाला दरवाजा अशुभ संकेत देता है। घर में निवास करने वाली लक्ष्मी घर से बाहर चली जाती है। ऐसे घर में बार बार विपत्ति आती है और संकटों का सामना करना पड़ता है। धन का खर्च अकारण ही होता है और आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। ऐसे घर में रहने वाले लोग हमेशा कर्ज से परेशान रहते हैं। आइए अब जानते हैं घर का मुख्य द्वार कौन से वृक्ष की लकड़ी से बनवाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार चंदन, अशोक, नीम, अर्जुन, खेर, शीशम आदि वृक्षों की लकड़ी से बना प्रवेश द्वार धन संपत्ति में वृद्धि करता है। रोहिणी, शक, श्रीपर्ण, पतंग, लोध, नाग, केसर आदि वृक्षों की लकड़ी से बना प्रवेश द्वार सुख शांति प्रदान करता है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मुख्य द्वार कभी भी बहेड़ा, पीपल, बरगद, कंटक, कैथ आदि वृक्षों की लकड़ी से नहीं बनवाना चाहिए। साथ ही जले हुए वृक्ष की अथवा जली हुई लकड़ी से प्रवेश द्वार नहीं बनवाना चाहिए, इससे घर का सर्वनाश हो जाता है। यदि आपका प्रवेश द्वार पूर्व दिशा में होता है तो चंदन की लकड़ी से बना प्रवेश द्वार सबसे अधिक शुभ फल प्रदान करता है। ऐसे घर में कभी दरिद्रता नहीं आती, धन का आगमन होता रहता है। यदि संभव हो तो घर का प्रत्येक द्वार एक ही लकड़ी से बनवाना चाहिए, इससे अधिक शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। जिस लकड़ी से द्वार बनवाया हुआ है उसी लकड़ी से चौखट भी बनवानी चाहिए। लोहे की चौखट और लकड़ी का दरवाजा ऐसे नहीं होना चाहिए, इससे अशुभ संकेत प्राप्त होते हैं। घर का प्रवेश द्वार हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा में होना ही शुभ माना गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान में रखें कि घर का मुख्य द्वार कभी भी अपने आप बंद नहीं होना चाहिए और अपने आप खुलना नहीं चाहिए। इसके लिए आप दरवाजे को रोकने के लिए खूंटी अथवा स्टॉपर का प्रयोग कर सकते हैं। अपने आप खुलने और बंद होने वाले दरवाजे के कारण घर में शोक का वातावरण निर्माण होता है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमारे वास्तुशास्त्र में मुख्य द्वार से जुड़े महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताया गया है। आइए अब जान लेते हैं कुछ सरल से वास्तु उपाय के बारे में। अगर आपके घर में यहाँ पर बताया गया या कोई भी अन्य वास्तु दोष है तो उसके लिए आप कुछ उपाय कर सकते हैं, जैसे कि आप अपने मुख्य द्वार पर रोज सुबह रोली से शुभ चिन्ह का निर्माण कर सकते हैं, जैसे कि स्वास्तिक या ओम या शुभ लाभ। इस तरह के शुभ चिन्हों को अगर आप अपने घर के मुख्य द्वार पर सुबह सुबह बनाते हैं तो इससे घर के वास्तु दोषों में कमी आती है और घर में सुख शांति बनी रहती है। इसके अलावा एक बहुत ही कारगर उपाय है जो यदि आप करते हैं तो घर में जितने भी मुख्य द्वार से संबंधित कोई भी वास्तु दोष या घर में कोई अन्य वास्तु दोष है वो दूर हो जाएंगे। और वो ये है कि आपको एक फिटकरी का टुकड़ा लेना है और लाल कपड़े में उसे बांधकर एक पोटली बना लेनी है और उस पोटली को अब आप अपने मुख्य द्वार पर अंदर की ओर टांग लें। इसे आपको मुख्य द्वार पर अंदर की ओर टांगना है। इससे घर में जितने भी वास्तु दोष उत्पन्न होते हैं उसमें कमी आ जाती है और घर में सुख शांति व समृद्धि बनी रहती है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार घर में होता है और नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर निकल जाती है। तो दोस्तों, ये उपाय आप जरूर करें और घर के वास्तु दोष में इससे कमी आएगी। आपको खुद कुछ दिनों में इसका असर दिखने को मिल जाएगा। उम्मीद है आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही कमेंट बॉक्स में जय माता दी भी लिख दें। आगे भी ऐसे वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को दबा लीजिए। जल्द मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।